कृष्ण नाम धरे कतो बल। कृष्ण नाम में इतना बल है कि जो हृदय हमारा रेगिस्तान जैसा बना है, भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं, उसको हरि नाम ने हरा भरा बना दिया। हरि नाम लेता हूँ तो मेरा हृदय भाग जाता है भगवान के नाम के पास, बुद्धि पीछे पीछे जाती है। इफ राधा रिकमेंड्स टू कृष्णा, कृष्णा विल एक्सेप्ट। तो कृष्ण कहेंगे भैया इसको तो कृपा नहीं मिल सकती, राधा कहेंगी कि नहीं आप दे दीजिए। राधा कृपा की साक्षात मूर्ति है, इसलिए हमेशा सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण हमेशा फेमिनिन काउंटर पार्ट होगा ही वहाँ। तो ये जो वर्ड है पिबंती, ये भागवत में आया है नहीं कई बार। कौन सा वो वर्ष है, कैसे पिबंती? हाँ, पिबतम भागवतम रसमालयम पिबंतम। पिबंती क्यों बोल रहे हैं, श्रवंती क्यों नहीं बोल रहे? अगर श्रवंती कोई वर्ड है तो मतलब अगर संस्कृत में बनाना चाहो, श्रवंती सुनो ऐसा नहीं बोल रहे, पिबंती बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिबंती का मतलब होता है पीना, वैसे तो है ना, मगर एक्चुअली जहाँ तक मुझे याद है विश्वनाथ ठाकुर इसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी कहीं इस पर कमेंट कर रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर को कोट करते हुए, इस पे नहीं मगर इससे पहले श्लोकों में विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, जिस दिन आप कानों से पी सको और आँखों से चख सको और नाक से छू सको, उस दिन आप शुद्ध भक्त बन जाओगे। श्री प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब ये कि आपकी आँखों से आप भगवान को टेस्ट कर पाओगे, चख सकोगे। जब डिवोटी आँखों से भगवान को देखता है तो भगवान को टेस्ट करता है। टेस्ट मतलब कि भगवान के लिए उसके हृदय में बहुत सारे रस जागृत होते हैं। नाक से छूते हैं भगवान को एक प्योर डिवोटी, क्योंकि जब ये सनत कुमार, 4 कुमार भगवान विष्णु के पास गए तो जब उनके चरणों में जो तुलसी थी, जब उसको सूंघा उन्होंने, सूंघ के उन्होंने अपना निराकार भ्रम छोड़ के साकार बन गए। भगवान के चरणों की जब तुलसी की गंध गई तो उनके मन में भगवान के रूप और गुण और लीला प्रकट हो गई। भगवान को वो छू पाए, निराकार को छोड़ के साकार में आ गए। और कानों से पीना, कानों से पीने का मतलब है, पीना शब्द इस्तेमाल किया जाता है संस्कृत में जब आप सुन रहे हो, बस सुनने के बाद मननम कर रहे हो। श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम। सो जब सुनते हम तो सुनते ही हैं, मगर सुनने के बाद उपनिषद क्या कह रहे हैं, सुनने के बाद मननम करना चाहिए, क्योंकि सुनना पूरा नहीं है वो। मननम मतलब सोचना पड़ेगा आपको क्या बोला गया, क्या सोचना है। ये सोचना है कि उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई कैसे करें, अदरवाइज सुनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अदरवाइज सुखदेव गोस्वामी खुद कह रहे हैं, अगर केवल सुनोगे, मनन नहीं करोगे, तो फिर वो उसी प्रकार है जिस प्रकार सांप के बिल, यही कह रहे हैं ना। वो उसमें विषय वस्तु है, आप या तो विषय वस्तु डाल लो या भगवान की कथा डाल लो, एक ही बात है, सब एंटरटेनमेंट बन जाएगा, एंटरटेनमेंट बन जाएगा। मगर हमें एंटरटेनमेंट तो नहीं बनाना है यहाँ पे हमें लाइफ और डेथ की सीरियस बात करनी है। सो श्रवण के बाद मननम, सोचना है। क्या सोचना है? कि मैं अपने जीवन में अप्लाई कैसे करूँ। सबका जीवन अलग अलग है, सबकी स्थिति अलग अलग है, सबके शरीर अलग अलग है। इंस्ट्रक्शन सेम होगी, एप्लीकेशन अलग हो जाएगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भक्ति इज़ ईजी बट एप्लीकेशन इज़ डिफ़िकल्ट। भक्ति तो आसान है मगर उसको अप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से वो चीज़ अप्लाई होगी, है ना। भी कोट तो वही है मगर अलग अलग लोगों का अलग अलग साइज़ है, सब पहनेंगे तो कोट ही। सो अब कुछ लोगों की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ लोगों का एजिड है, तो अब जैसे मंगल आरती में आना है, प्रभुपाद ने बोला मंगल आरती में आना ज़रूरी है। अब कोई बूढ़ा व्यक्ति है, दूर रहता है मंदिर से, वो सुबह ठंड में नहीं आ सकते, ठंड में आने से हार्ट फेल हो सकता है, नहीं ठंड में आ जाता, हार्ट अटैक्स होते हैं, तो ठीक है उनको बोल दिया जाएगा आप घर में रहो, आने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन अलग है, इसलिए गुरु की ज़रूरत है। गुरु क्या करता है? गुरु इंस्ट्रक्शन नहीं देता, इंस्ट्रक्शन तो किताबों में है ही, एटलीस्ट हमारे इंस्टीट्यूशन में या किसी भी संप्रदाय में आचार्यों की किताबें होती हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जनरल वे में। गुरु बताता है कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तभी सीनियर्स होते हैं कि सब पता है आपको, सब कुछ पता है, मगर करें कैसे, अब ये प्रॉब्लम है।
तो फिर आप सीनियर डिवोटी से पूछते हो भाई कैसे करें प्रभु जी, हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, हम चैंटिंग कैसे करें, फैमिली में प्रॉब्लम है, भोग कैसे लगाएं, उसमें एक्सपीरियंस काम आता है। तो श्रवण के बाद मननम या तो आप कर लो या सीनियर डिवोटी करें आपके लिए और आपको बताएं। तो मननम मतलब एप्लीकेशन, समझे, लगाना कैसे, ये सोचना है। मननम के बाद निधि ध्यासनम, ये छांडिकोपनिषद में है, श्रवणम मननम निधि ध्यासनम फेमस है, प्रभुपाद भी कोट कर रहे हैं। निधि ध्यासनम का मतलब क्या है कि अप्लाई तो कर लिया आपने अप्लाई तो कर लिया, प्रोसेस अपने जीवन में लगा लिया उसको अपने हिसाब से, जैसे भी फिट करके जितना हो सकता है, मगर उसके बाद निधि ध्यासनम मतलब होता है कि उसके बाद उसको अप्लाई करके उसके रिजल्ट लेना। आप अगर करते रहोगे उसको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो फायदा क्या। तो इस तरह से अप्लाई करना है कि उसका रिजल्ट आए। ऐसे नहीं कि सालों साल हम 16 माला करते रहे, मंगल आरती आ रहे हैं, संडे प्रोग्राम भी आ रहे हैं, रिजल्ट क्या है उस पर तो सोचा ही नहीं हमने, अपने आप कृपा से हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। भक्तिविनोद ठाकुर एक चीज़ लिख रहे हैं कि जो एकादशी है क्यों बनाते हैं हम, उसके कई कारण हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा कि एकादशी का मेन फंक्शन है मननम और निधि ध्यासनम। जो आपने सुना है 15 दिन 14 दिन, 15वें दिन आप उसको एनालाइज करो कि हमने उसका रिजल्ट क्या पाया है, अपने जीवन में कितना अप्लाई किया है, कितना रिजल्ट मिला है। जैसे ये नहीं करते साल के एंड में ऑडिट नहीं होता, ऑडिट होता है ना, पूरे साल क्या कमाए, टैक्स वैक्स। तो एकादशी ऑडिट का दिन है, ऑडिट है। मननम या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, भक्ति ठाकुर ये टर्म यूज़ करते थे बहुत, सत्य सत अनुसंधानन, सत्य सत अनुसंधान, अनुसंधान का दिन। अनुसंधान समझते हो, कैसे कहेंगे अनुसंधान? हाँ, आत्म अनुसंधान समझते हो, इंट्रोस्पेक्शन, कैसे बताऊँ मैं आपको, अवलोकन थोड़े ना यार, निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण समझते हो ना, अपने अंदर झांक के देखना है एकादशी के दिन हम कितना आगे बढ़े। पिबंती का मतलब ये है, पिबंती का पूरा मतलब ये है कि आप श्रवण कर रहे हो, मनन कर रहे हो, अप्लाई कैसे करें, निधि ध्यासनम एप्लीकेशन से क्या रिजल्ट आ रहा है, और उस पर फिर आप अनुसंधान कर रहे हो अपने अंदर कि क्या हुआ, अंदर क्या हुआ भाई, चेंज। इसको बोलते हैं पिबंती, पी रहे हो आप उस चीज़ को। इसलिए श्रवणम वर्ड महाप्रभु ने यूज़ किया है, श्रवणम कीर्तनम, प्रहलाद महाराज ने यूज़ किया श्रवणम कीर्तनम। भागवतम उसको एक स्टेप आगे लेके जा रही है, भागवतम उसको पिबंती कह रही है। पिबंती इसलिए भी कह रही है, एक तो ये कारण है, पिबंती इसलिए भी कह रही है कि भागवतम में समझा रही है कि भगवान के बारे में सुनो, मगर भगवान के बारे में सुनो उसमें 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तत्व फिलॉसफी और दूसरा रस। सूखा रूखा करके भगवान के बारे में सुनते मत रहो, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। भगवान के बारे में इस तरह सुनो कि आपके हृदय में भगवान के लिए मधुरता और ममता जागे, तभी प्रेम की परिभाषा क्या दी रूपा गोस्वामी ने, कौन बताएगा? मैं बता चुका कितनी बार लेक्चर में, कौन बताएगा? प्रेम की परिभाषा क्या है रूपा गोस्वामी ने दी है, बोलो क्या दी है? ये कौन है? ये ध्रुव की लड़की और कौन है? रूप प्रभु की लड़की है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट नहीं कोई और है, वो बता देती, वो 2 लड़कियाँ बता देती, छोटी लड़कियाँ बहुत सुनती है और लेक्चर। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा रूपा गोस्वामी दे रहे हैं, हृदय सीमार स्नेह ममता अतिशांकिता भाव बसांतरणात्मा बुद्धय प्रेमा निगद्यते। चैतन्य चरित्र प्रभुपाद सीसी में ये लेबनेशन दे रहे हैं। प्रेम क्या है? प्रेम में एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ममता, भगवान मेरे और मैं भगवान को। भक्तिविनोद ठाकुर की लैंग्वेज में आमी तो तुम्हार, तुम ही तो मैं बता चुका हूँ। सो ये चीज़ आपको देखनी है हार्ट में। जब आप भगवान की कथा सुनो, जब नाम लो, तो आपको ये सोच के और ये अपने हार्ट में रख के ये चैंट करना है, सुनना है कि मेरे स्वामी है, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। जैसे मैं उनको मानता हूँ ऐसे वो भी मुझे स्वीकार करते हैं। शायद वो मुझे स्वीकार कर लें कभी नहीं, मगर इसको कहते हैं मधुरता। सो जब भी, इसलिए पिबंती कह रहे हैं क्योंकि मधुर चीज़ जो होती है
उसको हम समझते नहीं, उसको हम पीते हैं, टेस्ट करते हैं, नहीं मधुर चीज़ को। मतलब आप इस संसार में किसी सुंदर चीज़ को देखो, तो सुंदर चीज़ को देख के आप समझते हो कुछ? समझते नहीं हम उसको, बुद्धि से नहीं हम देखते उसको मन से देखते हैं, हृदय से देखते हैं। तभी भागवतम कह रही है भगवान की कथा बुद्धि से मत सुनो, हृदय से सुनो। बाइबल में क्राइस्ट ने भी बोला, एक क्राइस्ट जो थे ना, तो उनके पास ये आया जूडस था उनका एक शिष्य। तो जूडस ने बोला क्राइस्ट से कि देखिए आप ऐसा करिए। क्राइस्ट ने कहा मुझे, कि आप प्रचार करना चाहते हैं क्राइस्ट पता है ना सबको, यीशु मसीह पता है ना सबको, आप लोगों को पता है ना माता जी? हाँ या ना? हाँ बोलो तो सही, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ ठीक है, यीशु मसीह। सो जब जूडस था, उनके शिष्य थे, तो उनके शिष्य आए। जूडस काफ़ी इंटेलिजेंट था, उसने बोला देखिए क्राइस्ट अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं तो जो मंदिर है, मेन मंदिर था उनका जेरूसलम में, वहाँ के जो हाई प्रीस्ट हैं उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करेंगे तो आपको अलाउ करेंगे अपने मंदिर में प्रचार करने को, और पूरे संसार का वो मेन मंदिर था क्रिश्चियनिटी का, आप वहाँ पे प्रचार करेंगे, करोड़ों लोग आएंगे, आपका संदेश सुनेंगे। कितना अच्छा आइडिया था। तो जूडस ने कहा मैं ऐसे करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली चलना पड़ेगा, प्रीचिंग करना है। तो क्राइस्ट ने क्या बोला? क्राइस्ट ने जूडस से बोला, जूडस बुद्धि से सोचना कम करो, हृदय से सोचना शुरू करो। जो केवल बुद्धि से सोचता है और हृदय से नहीं सोचता, वो हमेशा जीवन में गलत निष्कर्ष निकालेगा, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा है कि बुद्धि के पीछे हृदय नहीं चलना चाहिए, हृदय के पीछे बुद्धि चलनी चाहिए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अगर सोच के देखो तो। सो वही पेबंती का मतलब यही है। जब हम भगवान की कथा पढ़ते हैं तो हम हार्ट में उसको लेके आते हैं, अपने हृदय से उसको सुनते हैं या पीते हैं उसको हम, फिर उसको समझने के लिए बाद में बुद्धि लगाते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए एक्चुअली रागनों का भक्ति वैदिक भक्ति में अंतर यही है। वैदिक भक्ति में बुद्धि आगे चलती है, हृदय पीछे चलता है। रागनों में हृदय आगे चलता है और बुद्धि पीछे चलती है। भक्तिविनोद ठाकुर ने सॉन्ग लिखा शरणागति, उसमें यही बोल रहे हैं वो, जीवहार अग्रते चले हरि नाम, क्या स्पेलिंग क्या, हरि नाम, हरि नाम, हाँ, हरि नाम धरे कतो बल, कृष्ण नाम धरे कतो बल। आखिरी सॉन्ग है शरणागति का। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मेरा जब मैं जप करता हूँ तो क्या होता है मेरे साथ। वेरी नाइस। एक्चुअली भक्ति संस ठाकुर बहुत बार ये सॉन्ग कोट करते थे अपने लेक्चर्स में, क्योंकि इस एक सॉन्ग से आप सारे सहजों को ख़त्म कर सकते हो। पूरी फिलॉसफी है। मैंने कहा था ना, फ़ोन बजेगा ही बजेगा, भारत में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी और एक और बजेगा। प्रिडिक्शन, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष हूँ मैंने प्रिडिक्शन की हुई है। 15 मिनट में दोबारा बजेगा, नहीं अभी दोबारा 1 सेकंड में दोबारा आएगा फ़ोन। भक्तिविनोद ठाकुर ये कोट करते थे बहुत वर्स, और भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कोट करते थे, कृष्ण नाम धरे कतो बल। कृष्ण नाम में इतना बल है कि जो हृदय हमारा मरुभूमि सम, रेगिस्तान जैसा बना है, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, उसको हरि नाम ने हरा भरा बना दिया। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं हरि नाम लेता हूँ तो अजीब सी चीज़ होती है मेरे साथ, कि हरि नाम लेता हूँ तो मेरा हृदय भाग जाता है भगवान के नाम के पास, और बुद्धि पीछे पीछे जाती है। ये रागनों का भक्ति है। वैदिक भक्ति में हम सोचते हैं पहले, हम मुझे चैंटिंग करनी है, चैंटिंग करके फिर हम सोचते हैं मेरा मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा तो खींच के लाते हैं। यही कर रहे हैं ना, बुद्धि का प्रधान रोल है। इसलिए वैदिक भक्ति में कहते हैं श्रवणम, रागनों का भक्ति में कहते हैं पिबंती। फर्क है। तो ये एक्चुअली भागवतम के कई श्लोक वैदिक भक्तों के लिए, कई श्लोक रागनों का भक्त के लिए, कई श्लोक परमहंसों के लिए हैं। ये श्लोक जो है, ये भागवतम हमें प्रेरित कर रही है कि एक नेक्स्ट लेवल पे आने की कोशिश करो, वहीं मत अटके रहो। पिबंती है भगवत आत्मनः सताम, जो भगवान के भक्त हैं, भगवत आत्मनः सताम। सताम क्या होता है? सताम क्या होता है? किसी को पता है सताम शब्द का मतलब क्या है? सताम क्या होता है? क्या कह रहे हो? फल की? नहीं, सताम में थोड़ा ना है। सताम नहीं पता आपको?
सताम ही कह रहा हूँ, सकाम नहीं कह रहा मैं, सताम कह रहा हूँ, सताम, सत से सताम। तो एक वर्ड होता है सत, सत क्या होता है कौन बताएगा? सत क्या होता है? सच्चित आनंद सुना है सबने? भगवान क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। ये सच्चित आनंद क्या है? सच्चित आनंद है क्या कह रहे हो? हाँ, सत का मतलब होता है, सत से शब्द आता है सत्य। सत वो चीज है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। आयुर्वेद में अगर आप सत आयुर्वेद में भी आता है शब्द इस्तेमाल, लिटरली संस्कृत डिक्शनरी उठा के देखोगे तो सत का मतलब होता है सार। जैसे कहते नहीं है कि उस जड़ी बूटी का सत निकाल लो, सुना है? उसका सत निकाल के आपको दिया है, तो उसका सत निकाल के फिर उसका अर्क बना के फिर देते हैं लोगों को, सत कहते हैं। सार, उस चीज़ का सार क्या है? सत, संसार का सार क्या है? भगवान, और कुछ नहीं है। संसार असार है, इसका सार क्या है? भगवान है। अगर भगवान को हटा दोगे इस संसार से तो ये कोलैप्स हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। भगवान की वजह से ही ये उपनिषद कह रही हैं, भगवान के डर से ही समुद्र अपनी सीमाएं पार नहीं करता, भगवान के डर से ही सूरज अपना ऑर्बिट छोड़ता नहीं, भगवान के डर से ही हवा बहती है, उपनिषद कह रही है। तो यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यार वायु, जल, सूरज भगवान के डर से चल रहे हैं, तो भगवान तो बड़े हिटलर टाइप के हैं, डर है ना सबको। तो एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, उठाया आचार्य ने, मतलब उस उपनिषद ने उठाया। बड़ी अजीब सी बात है, क्या पूरी सृष्टि भगवान से डरती है, भगवान से प्रेम करती है? तो उसका उत्तर उपनिषद ने दिया कि नहीं नहीं, वो डर किस बात का है? वो डर किस बात का? सूरज को, वरुण देव, समुद्र को, हवा को डर इस बात का है कि भगवान की सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए, इस बात का डर है, इस बात का भय है। सो पूरी सृष्टि किसके संकल्प से चल रही है? भगवान के। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम, इसलिए भगवान को कहते हैं सत, सार है सबके, और शाश्वत भी मतलब है सत का, एक मतलब ही है। तो सताम कौन होता है? सताम होता है जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं, समझे? सत्य के रास्ते पे चलने का मतलब, सताम वो भक्त हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं उसका सार निकाल लेते हैं, क्योंकि शास्त्र तो बहुत सारे हैं। भक्तियों ठाकुर ने किताब लिखी दत्त कौस्तुभम, श्रील प्रभुपाद भी कमेंट कर रहे हैं उसके बारे में। भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं कि दो तरीके भक्त होते हैं, एक होता है गधा, एक होता है हंस, एक होता है भारवाही और एक होता है सारग्राही। समझ आ रहा है सबको? आ रहा है नहीं आ रहा है? एक ही माता जी बोलती है, बाकी क्या आ रहा है नहीं आ रहा है? अब बोलोगे तब तो मुझे समझ आएगा। फीमेल मेल्स क्या आ रहा है? मैं पूछूंगा क्वेश्चन बाद में। तो दो तरह के भक्त हैं, एक गधा एक हंस। गधा क्या करता है? वो भार उठाता है, शास्त्र पढ़ेगा, भार लेगा। और जो हंस है वो सार निकाल लेगा, दूध, पानी से क्या निकाल लेगा? दूध। तो सारग्राही बनना है हमें। तो सताम मतलब वो भक्त जो शास्त्रों का सार निकाल लेते हैं। अब हम शीला प्रभुपाद की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, पढ़ते ही हम सब प्रभुपाद की बुक्स। प्रभुपाद की बुक्स ऐसे भी पढ़ सकते हो कि आप पढ़ के उसका भार अपने सर पे ले लो, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और उसका सार नहीं निकालो, और बस पढ़ के आप उसको पढ़ के रट के आप बैठ गए और फिर उसका सार नहीं निकाल पाए, तो फिर आप प्रभुपाद की बुक्स आपके लिए यूजलेस हो गई, एक्चुअली बेकार हो गई, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, और ऐसी भी चीज़ें बोल रही हैं जो कि उल्टी हैं। प्रभुपाद कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा भी नज़र आएगा आपको। श्रील प्रभुपाद अपने बुक्स में बोल रहे हैं प्रीचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली है। प्रभुपाद अपने एक जो कन्वर्जेशंस में प्रभुपाद ने अपने LA में डिवोटीज बैठे थे, तो प्रभुपाद ने कहा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो उन्होंने कहा प्रचार। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस। प्रभुपाद ने वहाँ पे कहा नॉनसेंस। प्रभुपाद ने कहा अपने आप को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात तो सही है। प्रभुपाद ने एक बार ऐसे बोला, फिर प्रभुपाद ने पूछा, फिर प्रभुपाद ने अपने किसी और एक कन्वर्जेशन में बोला
कि देखो भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है। फिर कुछ डिवोटी जुहू में आए थे, चलो प्रभुपाद से पूछा प्रभुपाद क्या इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद ने बोला गोविंदा रेस्टोरेंट। अब क्या करें, फिर कभी प्रभुपाद ने कहा वर्णाश्रम। तो क्या करें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करें क्या ना करें, सभी चीज़ कर लें, सभी चीज़ तो कोई कर नहीं सकता। साइंस प्रीचिंग, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने BI खोला बॉम्बे में साइंटिफिक प्रीचिंग के लिए। प्रभुपाद ने कहा ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम। प्रभुपाद ने कहा 25,000 रुपये हर महीने या हर साल, वॉट एवर इट इज, में भूल गया, हर साल ही होगा उस टाइम, तो ये BI को फंड जाना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारा। किसी को समझ ही नहीं आया, फंड्स रुक गए, पता नहीं लगा ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, ये कैसे है, साइंटिस्ट आएंगे क्या करेंगे, करोड़ों हज़ार लोग हैं। प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ें बहुत बार बोली हैं, और कभी कभी कुछ लगता है, कभी प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद ने एक बार ये भी बोला है अपने फिलॉसफी में भी, प्रभुपाद ने बोला है ठीक है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कीर्तनम, ये है ना, कीर्तनम सबसे इम्पोर्टेंट है ना। प्रभुपाद ने अपने एक लेक्चर में बोला कीर्तनम नहीं, श्रवणम इम्पोर्टेंट है, सुनोगे नहीं तो कीर्तन नहीं होगा। सो अलग अलग जगह अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, तो कैसे आप समझोगे क्या सही है, सारग्राही, सार निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आचार्यों की किताबें पढ़ना ब्लेसिंग, आशीर्वाद भी है और ख़तरनाक भी है। अगर आप भक्तों के संग रह के पढ़ोगे तो आशीर्वाद है, अपने आप पढ़ोगे तो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। वही किताबें जो आपको गोलोक ले जाएंगी, वही किताबें आपको नरक भी ले जा सकती हैं, ऐसा भी होता है। क्योंकि आप देखो वेद कई ऋषियों मुनियों ने पढ़े, मगर उन्होंने गलत सिद्धांत निकाले वहाँ से, नहीं वैशेषिक, न्याय, कर्म मीमांसा, सब भ्रमित सिद्धांत। महाप्रभु कह रहे हैं सब नरक जाने लायक है, मत पढ़ो। मायावाद सबसे बड़ा, शंकरा वेदों से ही मायावाद निकाल दिया, जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, नरक ले जाने वाला सिद्धांत है। सो वही वेद जो मोक्ष दिला रहे हैं, वही वेद हमें नरक ले जाएंगे अगर सही हम गाइडेंस में नहीं पढ़ेंगे। सही गाइडेंस क्या है, हम क्या बता रहे हैं आपको, हम आपको सार बताते हैं, बाकी चीज़ें तो लोग पढ़ते ही हैं सार। इसलिए सताम मतलब जो कि सार पकड़ रहे हैं, और सार जब पकड़ लेते हो आप तो फिर आप उस पर मनन कर सकते हो, फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। करोड़ों इंस्ट्रक्शन होगी, अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। वैसे भी चलो आपसे पूछता हूँ, इतने सारे नियम है भक्ति में, सबसे बड़ा नियम क्या है, कौन बताएगा? सबसे बड़ा नियम क्या है? हाँ, भगवान का नाम नहीं, नहीं है। देख लो, सार नहीं पकड़ा आपने। सबसे बड़ा क्या है नियम? गोकुल भक्ति में अरे नहीं आपको मतलब कोटेशन क्या है, मतलब रूपा गोस्वामी कुछ कह रहे हैं सबसे बड़ा नियम है, तुक्का नहीं, गलत। शरणागति नहीं, बोलो। भक्ति करना ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है। सबसे बड़ा नियम रूपा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? सततम स्मर्तयो विष्णु विस्मृतयो न जातु चत सर्वे विधि निषेधस्योर एता एवयोर किंकरा। सारे नियमों का सबसे बड़ा नियम यह है कि सदैव भगवान का स्मरण हो, कभी उनको ना भूलो। सारे नियम इसी चीज़ के लिए बने। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, आपको पता ही है, ये निकाला है सार उन्होंने। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, रूपा गोस्वामी तो निकाल दिया, आपने पढ़ लिया। अब रूपा गोस्वामी का ये जो सार है, ये पढ़ के भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कंफ्यूज हो गए जब रूपा गोस्वामी ने कहा सारे नियम का एक नियम है भगवान का स्मरण रखना। तो कुछ लोग आए, रूप कबीराज आए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, स्मरण करना ही सब कुछ है ना, तो हम चैंटिंग भी नहीं करेंगे, या चैंटिंग करेंगे जब स्मरण होगा तो चैंटिंग छोड़ देंगे। तो रूप कबीराज अपना एक सिद्धांत लेके आए अजीब सा। तो जितने भी वृंदावन में सहजिया वाले हैं वो यही कहते हैं, नहीं
वही बोलते हैं, आप हरे कृष्णा बोलो या राधे राधे बोलो, जो भी बोलो, भगवान का स्मरण आएगा और फिर नाम लेना छोड़ दो, समाधि में चले जाओ। महाप्रभु का आइडिया नहीं है ये। पहली बात तो सार निकालना मुश्किल है, सार निकाल के उसको अप्लाई करना और मुश्किल है, क्योंकि सार तो निकाल लिया मगर एप्लीकेशन गलत हो गई। तो रूप कबीराज ने इतनी बड़ी बुक लिखी थी, विश्वनाथ ठाकुर की बेटी, सॉरी बेटी नहीं, विश्वनाथ ठाकुर के, हाँ बेटी थी ना, आई थिंक बाद में बेटी थी, क्या होती उनकी, तो क्या कहते हैं, हेमलता ठाकुर रानी और कृष्ण प्रिया उनकी फ्रेंड, उन्होंने रूप कबीराज को कंठी वंठी तोड़ के वृंदावन से बाहर निकाला। इट वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल। उसकी इतनी मोटी बुक है, मैंने पढ़ी हुई है, आप पढ़ोगे आपको लगेगा मतलब परफेक्ट सिद्धांत। भक्ति सागर ठाकुर के जो भाई थे ललित प्रसाद, वो रूप जो राधा कुंड में जितने बाबा जी हैं ना, रूप कबीराज के फॉलोअर हैं। तो वो लोग अपना स्मरण करते हैं, स्मरण पद्धति होती है उनकी किताबें, स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि रूपा गोस्वामी ने बोला है ये सार है। सार तो ठीक है, गलत नहीं है, मगर स्मरणम करेंगे, मगर हरि नाम कभी भी चैंटिंग नहीं छोड़ सकते। कीर्तन प्रभावे स्मरण होवे, कीर्तन के प्रभाव से हम स्मरण करना चाहते हैं, कीर्तन को छोड़ के स्मरण नहीं करना चाहते। महाप्रभु की फिलॉसफी नहीं है, समझ रहे हो? इसको कहते हैं एप्लीकेशन। तो ये जो सताम है, सताम मतलब ऐसे भक्त जो सार निकाल सकते हैं और सार को अपने जीवन में ठीक तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सताम मतलब ये होता है। ऐसे भक्तों के साथ हम संग करेंगे तो क्या होगा? कथा अमृतम श्रवण पुटेशु संभृतम। तो जब हम भगवान की कथा सुनेंगे और हम इस तरह से भक्तों के संग में सार निकालेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तब कथा अमृतम श्रवण पुटेशु संभृतम। संभृतम का मतलब होता है कि आपका कान श्रवण पुटेशु, कान जो है श्रवण पुटेशु मतलब कान, संभृतम कान भगवान की कथाओं से जब भर जाएंगे, कथाओं का जो अर्थ होगा, उनका भाव होगा, जो मैं सुबह बता रहा था, उस कथा में जो अर्थ होगा, भाव होगा, जब आप वो निकालोगे वहाँ से, अपने कानों में डालोगे, तब संतुष्टि और तृप्ति होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कथा का भाव और अर्थ क्या है? सारी है, और क्या है? हम कुछ भी हम सुन सकते हैं चीज़ें, मगर अगर उसका अर्थ नहीं समझेंगे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भाव नहीं पता लगाएंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, तो फिर तृप्ति नहीं होगी, संभृतम फुलफिलनेस नहीं होगी हार्ट में। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे यही कह रहे हैं, सुत गोस्वामी हमें यहाँ पर यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक लाइन में, कि अगर आप अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हो, आत्मना अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हो, तो भगवान की कथा सुनो, मनन करो और निधि ध्यासन अपने जीवन में लगाने की कोशिश करो, जितनी लगा सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा, सीनियर डिवोटी से गाइडेंस लो, और धीरे 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 आपकी लाइफ में भगवान एंटर करेंगे, आपके हृदय में एंटर करेंगे, और आप धीरे धीरे संतुष्ट हो जाओगे। दैट्स राइट, ये पहली लाइन ये है। फिर उसके बाद कह रहे पुनंति ते विषया विदुषी आशयम। पुनंति, अगर हम ऐसा करेंगे, पूरे जीवन अगर हम करते रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन से हम क्या चाहते हैं? स्मरणम। समझे? हम कथा सुन रहे हैं और क्या चाहते हैं कथा सुनने से? स्मरणम। स्मरणम होगा तो स्मरणम कब होगा हमें कीर्तन से? स्मरणम कीर्तन से तब होगा जब हम कीर्तन में, भगवान की कथा में उसका अर्थ और उसका भाव समझेंगे। तभी कमेंट्री की ज़रूरत होती है कि भगवान क्यों राधा के साथ खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, चलो भगवान, हम ऑल्टर देख रहे हैं, ऑल्टर देख रहे हो आप, भगवान को देख रहे हो, राधा और कृष्णा खड़े हैं, साथ में खड़े हैं। अब इनको देख के क्या होता है आपके मन में? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या भावना आती, क्या होता है? कौन बताओ? ऐसे ही पूछ रहा हूँ आप सबसे, ऐसे जस्ट एज ए कैजुअल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, ठीक है। और कुछ? और लगता है कि भगवान की अंतरंगा योग माया शक्ति उनके साथ में है। अरे हाय, आप ये सोचते हो फिलॉसफी? ये तो अजीब सा है थोड़ा, भाई ऐसा सोचना ठीक है, ठीक है, दैट्स ओके। और कुछ कैसा लगता है पूछ रहा हूँ? भगवान हमारे तरफ प्रेम से देखते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ठीक है, आप भगवान को देख के आपको ये लग रहा है, वेरी नाइस। सो मगर अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पता है क्या थे? विश्वनाथ ठाकुर की डीटीज़ का नाम क्या था, किसी को पता है? वृंदावन में राधा गोकुल आनंद मंदिर है, विश्वनाथ ठाकुर की डीटीज़ है ना, राधा गोकुल आनंद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की डीटीज़ है वहाँ राधा रमन मंदिर के पास। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान के दर्शन कर रहे थे, एक बार ऐसे ही देख रहे, आरती हुई दर्शन करने गए, वो देखते ही रह गए। सुबह थी, दोपहर हो गया, शाम हो गई। शाम को उनको ध्यान आया वो भगवान के लिए भोग ही नहीं बनाया मैंने, राजभोग। उन्होंने कहा ये तो पाप हो गया, अपराध हो गया। किचन में गए तो राजभोग बना हुआ था, भोग चढ़ा हुआ था, भगवान ने खुद ही बना के अपने आप को भोग लगा लिया। सो अब क्वेश्चन ये है कि वो लोग ऐसा कर कैसे पा रहे हैं? वो देख रहे हैं सुबह से शाम तक, ऐसे कैसे हो रहा है? मतलब क्या आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो? चाहते हो नहीं चाहते हो, या नहीं चाहते? आप चाहते हो नहीं चाहते हो, या ये चाहते हो बस दूसरों को डिवोटी बनाते रहे, हम नहीं बने? हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम भी चाहते हैं हम भी वहाँ तक पहुँचें। श्रील प्रभुपाद ने बोला नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि प्रभुपाद ने बोला है द एम ऑफ डिवोशन, भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्ति का लक्ष्य है भगवान के लिए रोना। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कोई ऐसे फालतू का स्टेटमेंट नहीं है। सो भगवान को देखकर कहते हैं ना लॉस्ट समझते हो? भगवान को देख के वो खो ही गए। अब चक्कर है उनके माइंड में चल क्या रहा है जो वहाँ पे देखते रह गए। हम देखते हैं, हम तो 1 मिनट देखेंगे और सोचेंगे सुंदर है और चले जाएंगे, बस इतना ही होना है, और तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो रहा। 5 मिनट देख लेंगे और क्या। दुखी हैं तो 10 मिनट देख लेंगे, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो अब अगर हमें शुद्ध भक्त बनना है तो फिर अब क्वेश्चन नहीं है कि हमें बनना ही नहीं बनना है, क्वेश्चन है कि उनके मन में क्या चल रहा है। पृथु महाराज बता रहा था कथा में, जब पृथु महाराज जब विष्णु भगवान ने दर्शन देने आए पृथु महाराज को, तो क्या हुआ? पृथु महाराज भगवान विष्णु को देखते ही रह गए, प्रेयर्स भी नहीं बोल पाए। ध्रुव महाराज के जब भगवान प्रकट हुए, ध्रुव महाराज के तो शब्द ही नहीं निकले, वो प्रार्थना भी करना भूल गए, सब कुछ भूल गए। पृथु महाराज तो चलो इतने बड़े राजा, वेद जानते हैं, यज्ञ कर रहे थे, स्कॉलरली थे, भगवान के ही शक्ति वे अवतार हैं, भगवान विष्णु ने दर्शन के सब कुछ भूल गए। मज़े की बात है कि भगवान विष्णु ने जब पृथु को देखा वो भी सब कुछ भूल गए। भगवान भी अपने भक्त को देख के सब भूल जाते हैं। और भगवान एक्चुअली गिरने वाले थे वहाँ, वो प्रेम में इतने विह्वल हो गए पृथु को देखकर कि गिरने वाले हैं। तो गिरने वाले थे तो उन्होंने गरुड़ जी को पकड़ लिया, फिर भी बैलेंस लूज हो रहा था उनका, तो एक पैर ज़मीन पे रख दिया उन्होंने कि भैया, वैसे तो हवा में रहते हैं ना देवी देवता और भगवान, पृथ्वी को नहीं छूते। एक पैर ज़मीन पे रखा, एक पैर तब वो, तो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो देखते ही रहेगा कुछ क्या क्या हुआ। तो वो क्या सोच रहे हैं अपने माइंड में, समझे? ये क्वेश्चन है, वो भक्त क्या सोचते हैं भगवान को दर्शन करके, वो भागवत है। बस भागवत आपको ये बता रही है कि जब भक्त कथा सुनता है तो वो उसके मन में और हृदय में क्या चल रहा है, जब वो भगवान के दर्शन कर रहा है उसके अंदर क्या चल रहा है। भागवत जूम इन करती है। जूम इन समझते हो आप? जूम इन पता है ना आपको? कैमरे में जूम इन नहीं करते। तो भागवत, बाकी सारे शास्त्र हैं वो बाहर से देखते हैं, भागवत एक्सरे कर रही है, अंदर जाके देख रही है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस भक्त के अंदर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के माइंड में क्या चल रहा है जब वो राधा कृष्ण को देख रहे हैं? बहुत कुछ चल रहा हो। अब मुझे बताओ कि क्या चल रहा होता है शुद्ध भक्त के मन में, कैसे पता लगेगा? एटलीस्ट ये तो पता लग गया कि जो वो सोच रहे हैं हम नहीं सोच रहे, क्योंकि हम तो नहीं देख पा रहे, तो 5 मिनट देख के बस चले जाते हैं। मतलब राधा माधव मायापुर में, राधा श्याम सुंदर वृंदावन में, जो मतलब दे आर वेरी ब्यूटीफुल, फिर भी हम थोड़े टाइम देख के चले जाते हैं। हम भगवान हमें कैप्चर नहीं कर पा रहे, हम कैप्चर नहीं हो रहे भगवान से, हमारा माइंड भाग रहा है इधर उधर। सो अब आप कहोगे कि वेल ऐसा क्यों है, मैं पूछ रहा हूँ। सो मेरा क्वेश्चन है कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे पता लगेगा भक्त क्या, विश्वनाथ ठाकुर क्या सोच रहे हैं, कौन बताएगा? कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? नहीं सुनी, हाँ नहीं सुनी का कोई कमेंट्री, आप वही जानते हैं। वही जान भागवत में सुखदेव गोस्वामी यही एक्सप्लेन कर रहे हैं।
आप हरिवंश पुराण पढ़ोगे ना, उसमें भी सारी कथाएं। विष्णु पुराण पढ़ोगे, उसमें पृथु महाराज की कथा और डिटेल में। महाभारत पढ़ लो, भीष्म पितामह के बारे में पूरा ही डिटेल में। मगर सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया है, सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनने सब लोग आए, ऋषि मुनि भी आए, व्यासदेव खुद आए, नारद मुनि, सब लोग क्या सुनने आए थे भागवत में। सुखदेव गोस्वामी ने सारे शास्त्रों से वो चीज़ निकाली जिसमें उन्होंने बताया, देखो भीष्म पितामह का महाभारत में चर्चा आ रही है, मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा भीष्म पितामह ने लड़ाई कैसे की है, कि मैं बता रहा हूँ भीष्म पितामह जब कृष्ण को देखते हैं तो सोचते क्या है। भागवत, इसलिए भागवत को बोलते हैं द रिलीजन ऑफ हार्ट। सुने भागवत क्या है वो, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि है। भागवत हृदय की बात कर रही है, बाहर की बात करती नहीं। जब गोपियाँ भगवान के दर्शन कर रही हैं तो वो क्या अनुभव कर रही हैं। कुंती से शुरू हो रही है ना भागवत। तो जब कुंती महारानी वृंदावन गई और उन्होंने दामोदर लीला के दर्शन किए तो उनके अंदर क्या हुआ। इसलिए आपने वो ऐड सुना है, ये अंदर की बात है, सुना था ऐड था ना, वो पता है ना, अंदर VIP अंडरवियर ऑफ बनियान, ये अंदर की बात है, सुना है, बहुत पहले ऐड आता था। भागवतम अंदर की बात है। भागवतम भगवान के हार्ट को, डिवोटी के हार्ट को एक्सेस कर रही है। सब मुझे बताओ, आप जब आप भगवान राधा कृष्ण को देखते हो तो क्या सोचना चाहिए। आप जो सोच रहे हो वो आप सोच रहे हो, मगर वो ऐसी आपकी सोच नहीं है, ऐसी भावना नहीं जिससे आप कैप्चर हो जाओ भगवान से। वो दो मिनट आप सोचोगे, ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि विश्वनाथ चक्री ठाकुर की तरह बन जाओ, कि भगवान को देखते ही रह जाओ, उसके लिए आपको यहाँ पर भगवान के चित्र में या भगवान के अर्च विग्रह में आपको अर्थ और भावनाएं ढूंढनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि राधा कृष्ण के साथ क्यों खड़ी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। क्यों खड़ी है राधा कृष्ण के साथ, ऐसी क्यों खड़ी है? वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है ना, इसलिए साथ में रखती है भगवान की योग माया। तो भगवान यशोदा माँ को रख लें, नंद बाबा को रख लें, सखा को रख लें, राधा ही क्यों है, राधा क्यों खड़ी क्यों है? हाँ, अरे तो खड़ा क्यों करना है साइड में, अकेले ही आ जाएं। भक्त को तो वैसे बाय द वे क्या बताऊँ, पहले जहानवा देवी से पहले राधा थी नहीं कृष्ण के साथ किसी भी मंदिर में। सिर्फ कृष्ण की, मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी की डीटीज, राधा तो थी नहीं। सनातन गोस्वामी जब पूजा करते थे राधा कहाँ थी। उसके बाद गोपीनाथ जी, राधा नहीं थी। गोपीनाथ जी किसकी डीटीज़ है, मधु पंडित, राधा नहीं थी। उनको ऐसी गोपीनाथ जी मिले थे, पूजा करते थे। उसके बाद राधा रमन जी, राधा नहीं थी, तो शालिग्राम से प्रकट हुए राधा रमन जी। तो राधा पहले होती नहीं थी। जितने भी हमारे आचार्य पूजा करते थे वो राधा की कल्पना करते थे कृष्ण के हृदय में और फिर पूजा करते थे। तो ये बहुत ही कम शिष्यों को बताया जाता। तो पब्लिक से दिखती थी कृष्णा, तो दीक्षित थे, उनको पता था कि हमें कृष्ण की पूजा करनी है उनके हृदय में राधा को देखते हुए। बाद में जब जानवा देवी आई तो उन्होंने कहा भैया लोगों का माइंड इतना कम हो गया है, इसलिए हम लोग वो समझ नहीं पाएंगे ये सब, उन पर कृपा करने के लिए उन्होंने राधा को अलग से एस्टैब्लिश किया। वो जानवा देवी ने प्रथा शुरू की वृंदावन में कि राधा की डीटीज़ भी लेके आओ आप, तो राधा को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो राधा क्यों रखते हैं भगवान कृष्णा अपने हार्ट में, उसका एक कारण है। कारण ये है कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान कृष्णा जो है वो भगवान है। एक बात ये समझने वाली बात है, और भगवान ने जो नियम बनाए वो कभी भी नहीं तोड़ेंगे। नहीं, अगर लीडर ही नियम तोड़ देगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो भगवान का एक नियम है, जब भी कोई जीवात्मा भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके पाप पुण्य भक्ति सब देखते हैं, सब देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उस पर कृपा करेंगे। तो अगर भगवान ने हमारे पाप पुण्य और भक्ति सब देखा तो फिर हमें कृपा मिलेगी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि पाप के भंडार इतने हैं कि पुण्य तो एक घास की तरह है, उसमें भक्ति तो कुछ भी नहीं है, कृपा मिल ही नहीं सकती। इसलिए कृष्ण भगवान अपने साथ राधा को लेके आए। जब राधा साइड में होंगी, खड़ी होंगी, तो क्या होगा, क्या होगा फिर। श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने उसमें, इफ राधा रिकमेंड्स टू कृष्णा, कृष्णा विल एक्सेप्ट।
तो राधा साइड में है, जब कृष्ण आएंगे तो कृष्ण आएंगे भैया इसको तो कृपा नहीं मिल सकती, राधा कहेंगी कि नहीं आप दे दीजिए कृपा, क्योंकि राधा फेमिनिन प्रिंसिपल है ना। राधा कौन है? राधा कृपा की साक्षात मूर्ति है। भगवान कृष्ण की कृपा अगर आप बाहर निकाल दो, उसको एक रूप दो, तो राधा है। तो भगवान ने साइड में रख दिया कि अगर मैं नहीं दे पाऊँ तो राधा के थ्रू दे दूंगा, राधा के थ्रू दे दूंगा मैं। इसलिए हमेशा सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण हमेशा फेमिनिन काउंटर पार्ट होगा ही वहाँ, क्योंकि बिना राधा के जीवात्मा को कृपा मिल ही नहीं सकती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी तो वही है, कृष्ण तभी तो राधा का भाव ही लेके आ गए, वरना कृपा दे ही नहीं सकते, देना भी चाहे तब भी नहीं दे सकते, क्योंकि नियम रोकेगा उनको, भगवान अपने नियम तोड़ेंगे नहीं। सो अगर आप दर्शन करोगे राधा कृष्ण का और आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होंगी, तब आप एब्जॉर्ब होगे, आपको पता है कि क्यों साथ में है वो, तब आपके मन में भावनाएं आएंगी, ओ यस कृष्ण इतने कृपा के सागर हैं कि वो वैसे भी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप मुझे बताओ अपनी गर्लफ्रेंड कोई पब्लिक में लेके आता है? आता है? आता है। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड हो, अब तो शादीशुदा, आप शादीशुदा हो, आप मैरिड हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप पब्लिक में अनाउंस करोगे किसी उसको बताना? नहीं, आप तो छुपा के रखोगे भैया गर्लफ्रेंड है मेरी। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं राधा रानी क्या है? भगवान की वाइफ है, गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड है। भगवान पब्लिक में लेके आ गए, क्यों? क्योंकि उनको पता है इनके बिना कृपा ही नहीं मिलेगी, पॉसिबल नहीं है। सो मैं समझा रहा हूँ, पिबतम भागवतम, पिबतम ये जो कह रहे हैं ना, सताम ये जो कह रहे हैं, पिबंत ये भागवत, आत्मना सताम, सत जो डिवोटीज़ हैं वो ये सब आपको बताएंगे। जब आप देखोगे भगवान को तब आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। एब्जॉर्प्शन समझते हो? आवेश। जैसे जैसे आप भगवान को और भगवान के भक्तों को समझते जाओगे, जैसे जैसे उनके पीछे उनकी लीलाओं का अर्थ समझते जाओगे, उनके पीछे उनका भाव समझते जाओगे, वैसे वैसे मन अपने आप भगवान की तरफ जाने लगेगा, फिर अपने आप ही जाएगा। तभी कह रहे हैं पुनंती। पुनंती मतलब होता है कि शुद्ध हो जाएगा आपका हृदय। शुद्ध होने का मतलब क्या है? शुद्ध होने का मतलब है कि भगवान के प्रति आकर्षण होने लगेगा, अपने आप ही आपका इंटरेस्ट आने लगेगा, बेसिकली इंटरेस्ट आने लगेगा चैंटिंग में, भगवान को देखने में, कथा में इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा क्योंकि समझ आ रही है चीज़ें। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, इंटरेस्ट तब आता है जब समझ आने लगता है, होता नहीं होता है। जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, शुरू में मैथ्स में कहाँ इंटरेस्ट आता है लोगों को, बड़ा मुश्किल है। एक बार समझ आने लगेगा तो इंटरेस्ट आने लगेगा। ऐसे ही है ना? ऐसे ही नहीं है? जब तक समझ नहीं आता तब तक बोरेंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद, इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं संभृतम। संभृतम का मतलब है कि अंडरस्टैंड करो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो लोग रीति रिवाज करते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट नहीं है तो आवेश नहीं है, रुचि नहीं है तो आवेश नहीं है, आवेश नहीं है तो रस नहीं है। जिस चीज़ में आवेश होगा तभी तो रस आएगा, तभी तो फोकस पड़ेगा। इसलिए कह रहे पुनंती ते विषया विदुतिता विदुषाशयम। जैसे जैसे भगवान में इंटरेस्ट पड़ता है, जैसे जैसे आप भगवान को समझते हो, उनकी लीलाओं के पीछे अर्थ और भावनाएं जानने लगते हो, वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। पुनंती आपका हृदय शुद्ध होने लगेगा और विषय विदुषाशयम, गंदगियाँ बाहर चली जाएंगी। इसलिए भगवान ने गीता में क्या बोला है? जन्म कर्म च में, उसके बाद यमाम एवं यमाम वेत्ति तत्वतः। भगवान ने जानबूझ के यहाँ पे तत्वतः वर्ड इस्तेमाल किया है। भगवान ने नहीं बोला जन्म कर्मा च में देव्यम एवं वेत्ति भावतः, या जन्म कर्म च देवम एवं वेत्ति रसतः, तत्वतः किया है। भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि देखो मेरे जन्म और कर्म आप पढ़ो, सुनो, मगर कैसे सुनो? तत्व के साथ, अर्थ के साथ। क्योंकि भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ करोड़ों कारण होते हैं। भगवान कुछ देखेंगे उसके पीछे भी कारण होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा ही होगा। वो चाहे हम समझ ना पाए, नहीं समझ पाए, बट भगवान ऐसे नहीं करते कुछ भी। क्योंकि अब ऐसे मुझे बताओ, हम लोग कहीं काम करते हैं जिसके पीछे कारण होते हैं, हम ऐसे करते हैं ना, हम कर देते हैं कुछ, उसके बाद सोचते हैं अबे मैंने क्या कर दिया। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ऐसा क्यों है?
भगवान फ्री क्यों नहीं बैठ सकते? चलो भाई आज मज़ा आ गया, आज तो हम बिना सोचे समझे काम करेंगे, ऐश करेंगे। ऐश यही होता है ना, हम ऐश करते हैं। भगवान ऐसा नहीं है, न प्रयोजनत्वात्। भगवान जो भी करेंगे उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। ऐसा क्यों है? इस क्यों है? भगवान रिलैक्स क्यों नहीं रहते? भगवान जो भी करेंगे उसके पीछे 10, 15, 100 कारण होंगे, जो हमें पता है, जो नहीं पता। राम भगवान ने सीता को त्यागा, उसके पीछे आप कारण सोच ही नहीं सकते क्या है। बहुत सारे कारण थे। एक कारण ये था, भगवान ने सीता माँ को इसलिए त्यागा क्योंकि कुछ असुर थे, उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि जिस दिन सीता माँ और राम, जब राम सीता को त्याग देंगे उस दिन हमारी मृत्यु हो जाए। तो उनके माइंड में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सीता माँ राम अलग तो हो सकता है, किडनैप हो सकती हैं, राम क्यों त्यागेंगे सीता को? उन्होंने दिमाग लगाया, इसका मतलब हम अमर हो गए, क्योंकि ऐसे तो अमर हो नहीं सकते। राम भगवान ने देखा कि ओ हो एक्चुअली ये तो देवी देवता को तंग कर रहे हैं, इनकी मृत्यु तभी होगी जब मैं सीता माँ को त्यागूंगा। उन्होंने त्याग दिया। एक कारण ये था, करोड़ों कारण थे ऐसे। तो ऐसा कैसे है? मतलब भगवान 10-10 चीज़ें सोच के काम करते हैं, ऐसे तो आदमी पागल ही हो जाएगा। नहीं, क्यों सोच के करते हैं? क्यों इतने सारे कारण रखते हैं भगवान मन में? ऐसे ही कुछ क्यों नहीं करते थे? कौन आंसर करेगा? नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आपको पता है, भगवद गीता में श्लोक आता है, आत्मा रतिः, आत्मा ज्योति, आत्मा संकल्प। भगवान अपने में पूर्ण संतुष्ट है। नहीं, अगर भगवान बिना सोचे समझे कुछ करेंगे तो भगवान भी कर्मों के नियम में फंस जाएंगे। कर्मों के नियम में आदमी तभी फंसता है जब बिना सोचे समझे काम करता है, तब कर्मों के नियम शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आप शास्त्रों के अनुसार सोच के काम करेंगे, आप कर्मों में नहीं फंसोगे। ये तो समझते हो, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है ना। तो भगवान सोचते हैं कारण, और उस कारण के अनुसार काम करते हैं। कुछ प्रयोजन होता है, सृष्टि बनाने के पीछे भी बहुत ज़्यादा बड़े कारण हैं। इसलिए क्योंकि भगवान सोच के करते हैं, और उन सारे कारणों के पीछे कल्याण की भावना है, इसलिए कर्मों के नियम भगवान को नहीं लगते। ऐसे ही लीला में भी है। आप देख रहे हो भगवान फुटबॉल खेल रहे हैं, आप देख रहे हो भगवान मुरली बजा रहे हैं, उसके पीछे 1000 कारण है क्यों कर रहे हैं। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में तो वो बताते हैं कुछ कारण। आप मध्वा संप्रदाय में जाओ, उसमें और फिलोसफिकल रीजंस हैं। भगवान ने गाय चराई ना गाय वृंदावन में, क्यों चराई? बताना क्यों चराई? ऐसे ही चरा दी बस। गाय चराने ले आते हैं, आप कहो हाँ बड़ा आनंद आता होगा गाय को, इसलिए गाय चराने ले जा रहे हैं। क्यों चराने ले जा रहे हैं? क्या कह रहे हो? अब भक्तों को आनंद देने, ये तो कॉमन, ये तो सब भक्तों को आनंद देने के लिए ही कर रहे हैं। तो मुरली भी भक्तों को आनंद देने के लिए बजा रहे हैं, गोवर्धन भी भक्तों को आनंद देने के लिए कर रहे हैं। गाय क्यों चरा रहे हैं? गाय का ओके, बहुत सारे रीज़न है। एक कारण ये है, गाय को इसलिए चराने ले जा रहे हैं क्योंकि भगवान ये सिखाना चाहते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम में कि गाय के बिना कोई भी इकोनॉमी सस्टेन नहीं हो सकती। लिख रहे हैं, सो ब्यूटीफुल इनसाइट। किसी भी कमेंटेटर ने नहीं लिखा है, प्रभुपाद पहले आचार्य जिन्होंने लिखा है, गाय के बिना सारी इकोनॉमी फेल है, अल्टीमेटली फेल हो जाएगी। भगवान ने गाय चराई इसलिए दिखाने के लिए गाय की इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में, फील्ड में। ये एक कारण है, इन्वायरमेंटल कारण। फिर उसके बाद आपको पता है राजस्थान में और इनफैक्ट चाइना में लोगों ने चाइना के सऊदी अरब में लोगों ने रेगिस्तान को जंगल बना दिया सिर्फ गाय चराने से। क्योंकि गाय जब चलती है धरती पे तो क्या होता है, तो धरती अपने आप ही वो क्या कहते हैं नरिश हो जाती है। गाय के खुर पड़ने से धरती अन्न देती है। रेगिस्तान को उन्होंने सीधा जंगल बना दिया गाय चरा के। भगवान दिखा रहे हैं गाय चरा कर, देखो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। और क्यों गाय चराई? गाय इसलिए चराई क्योंकि गाय जो है, गाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं, सुना है ना? 33 करोड़ देवी देवता हैं। गाय सिर्फ धरती का पोषण नहीं करती, इंसान का भी पोषण करती है। नहीं, मिल्क हमारी माँ है, तो भगवान ने दिखाया कि गाय इम्पॉर्टेंट है, हमारी माँ, उसकी सेवा करना में हमारा धर्म है।
भगवान ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, गाय चराकर, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन लीला उठाई, बहुत सारी चीज़ें की। तो जब हम ये करेंगे तब हमारे पॉइंट ये है, प्रभुपाद कह रहे हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स माइंड, सुना है खाली दिमाग, हाँ बस यही है। इसलिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा भगवान में, दिमाग खाली है। अब आप कितनी बार गोवर्धन लीला पढ़ोगे, बोर हो जाओगे। मगर हर बार गोवर्धन लीला पढ़ोगे, अगर आप चाहते हो इंटरेस्ट आए, तो हर बार गोवर्धन लीला में आपको नई नई चीज़ देखोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। भगवान ने गोवर्धन इसलिए उठाया, इसलिए भी उठाया, इतने सारे कारण हैं भगवान के गोवर्धन उठाने के। वेरी नाइस। इसलिए कमेंट्रीज होती हैं, टीकाएँ होती हैं आचार्यों की, वो अलग अलग तरीके से बताते हैं, भगवान को एंगल से दिखाते हैं। सो भजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम, जब मन में भगवान बस जाएंगे और जब जन्म और कर्म के तत्व हमें आएंगे, धीरे धीरे हमारे माइंड में आएंगे, हम फिलॉसफी समझेंगे, भगवान की लीलाओं के पीछे रहस्य समझेंगे। गोपियों का मतलब होता है गोपनीय, गोपी का मतलब ही होता है रहस्य। तो इसलिए भगवान की सबसे बड़ी डिवोटी कौन है? गोपियाँ, क्योंकि उनके पास एक रहस्य है। अब वो आपको फिगर आउट करना है, गोपियों के पास ऐसा क्या है कि सबसे बड़ी डिवोटी हैं। वृंदावन में सारे डिवोटियों में से गोपी सबसे बड़ी हैं, गोपियों में से राधा हैं। ऐसा क्या हो गया भाई गोपियों में जो भगवान इतने पसंद करते हैं? गोपियों में से भी राधा के पास ऐसा क्या है जो उनको इतना पसंद करते हैं? क्वेश्चंस आने चाहिए। इसलिए मैं कल बता रहा था कि मूर्ख जो हैं वो आंसर ढूंढते हैं, विद्वान लोग क्वेश्चंस ढूंढते हैं। हमेशा आप देखें, विद्वान हमेशा क्वेश्चन ढूंढेगा, मूर्ख हमेशा आंसर के पीछे भागेगा। अगर बस क्वेश्चन ही नहीं होगे तो आंसर कैसे आएंगे, है नहीं? तो इसलिए जब तत्वतः का मतलब ये है, क्वेश्चंस उठाओ। क्वेश्चन आना भी भगवान की कृपा है, बहुत बड़ी है। जैसे हम लेक्चर के बाद पूछते हैं कोई क्वेश्चंस, पता ही नहीं, ये दिमाग नहीं चल रहा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है भगवान। सो इसलिए भागवतम कह रही है कि यस, अपने ऐसे डिवोटीज के साथ रहो जो कि भगवान की कथा सुनाए और आपको क्वेश्चंस दें। इस लीला में ऐसा कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, आप पढ़ोगे हज़ारों क्वेश्चन आएंगे। एक किताब है, वैसे एक किताब है, कौन सी थी वो किताब जो मैं पढ़ रहा था? हाँ, कुमत कालानल, 2000 पेज की किताब, इतनी बड़ी कुमत कालानल। चैतन्य महाप्रभु बंगाली में है, तो आपको, अब आप तो नहीं पढ़, जिसको बंगाली आती है वो पढ़ेगा। 2000 पेज में क्या लिख दिया उन्होंने? 2000 पेज में उन्होंने पूरी महाप्रभु की लीला में जो गंभीर लीलाओं में जो क्वेश्चंस हैं, जब सोच भी नहीं सकते, वो उन्होंने उठाए और आचार्य के थ्रू उन्होंने उसका आंसर किया है। सो अब तो कौन विद्वान है? जो क्वेश्चन पूछता है या आंसर देता है? जो क्वेश्चन पूछता है, हाँ, आंसर देता है वो तो रट्टू होता है, वो मूर्ख माना जाता है इंसान। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहले क्वेश्चन ही उठाया है ना। आइंस्टाइन ने एक क्वेश्चन उठाया था। आइंस्टाइन पता ना सबको? आइंस्टाइन ने एक क्वेश्चन, आंसर नहीं उठाया, बाकी तो फिजिक्स आंसर ढूंढ रहे थे। आइंस्टाइन ने क्वेश्चन उठाया कि अगर मैं लाइट होती है, अगर मैं लाइट के साथ भागूंगा तो लाइट कैसी दिखाई देगी? अभी क्वेश्चन कोई सोच सकता है? ये क्वेश्चन ही कोई नहीं सोचेगा। ये अजीब सा क्वेश्चन है, लाइट के साथ अगर आप भागोगे तो दिखाई कैसे देगी? आप कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है? बस उस क्वेश्चन से आइंस्टाइन बन गया। स्टीफन हॉकिंस साइंटिस्ट है ना, सुना है नहीं सुना है? झारखंड में कुछ, झारखंड जानते हो ना आप? मर गया यार, तो भाई आपको ठीक है। तो स्टीफन हॉकिंस ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। स्टीफन हॉकिंस ने क्वेश्चन ही उठाया था, आंसर नहीं था उसके पास। क्वेश्चन उठाया था कि ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल पता है कुछ होता है ब्लैक होल? तो ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज़ आकाश में होती है, एक गोला होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ जाएगी बाहर नहीं आ सकती, फिर लाइट जाएगी, लाइट भी नहीं आएगी। तो उसमें क्वेश्चन आया क्या कुछ चीज़ उसके बाहर निकल सकती है? बस उस क्वेश्चन से वो स्टीफन हॉकिंस बन गया। शीला प्रभुपाद ने भी तो क्वेश्चन ही उठाया था। शीला प्रभुपाद का क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन क्या था कि बाहर के देशों में प्रचार कैसे होगा, जो कि उस टाइम असंभव था। भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला था कि मेरी इच्छा है, गौड़िया मठ वाले फेल हो गए। प्रभुपाद के माइंड में यही प्रश्न था कि बाहर के देशों में कैसे प्रचार होगा। इस क्वेश्चन ने प्रभुपाद को प्रभुपाद बना दिया। सो क्वेश्चंस होने चाहिए। ये सुखदेव भागवतम यही है। भागवतम आपको
उत्तर नहीं दे रही, आपको प्रेरित कर रही है कि आप अपने एक प्रश्न पूछो और फिर उसके आंसर आप वैष्णवों से पूछो, ढूंढो, भगवान की कथा सुनो, समझो, भगवान का नाम लो। और जब आप अच्छी तरह सुनोगे ना कथाएं तो आपको 1000 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कृष्ण भगवान मुरली क्यों बजाते हैं, तो कृष्ण भगवान गिटार क्यों नहीं बजाते, बताओ मुझे। अब मान लीजिए आप ऑल्टर में जाओ, भगवान ने गिटार पकड़ाओ, हो सकता है बांके बिहारी में एक बार उन्होंने कर दिया था ऐसे, पता है आपको, गिटार पकड़ा दिया। क्यों नहीं, मुरली क्यों बजाते हैं बताना, गिटार क्यों नहीं बजाते, कौन बताएगा। अरे गिटार की मधुर नहीं होती क्या, उसमें सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का समावेश है, जितने भी वाद्य यंत्र हैं उसका समावेश है। मुरली इसलिए बजाते हैं क्योंकि एक कारण है, मुरली सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है बजाना, पता है आपको, सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट मुरली है। और मुरली में सारे सुर और सारी लय होती हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सारे सुर सारी लय नहीं होती, इवन हारमोनियम में नहीं होती। आप पूछो फ्लूट के बारे में। और दूसरी बात यह है, मुरली बजाते क्यों, उसका एक कारण भी है। प्रभुपाद रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि मुरली क्या होती है, अंदर से खाली होती है ना, वो गोपियाँ कह रही हैं भागवतम में कि मुरली जो इंस्ट्रूमेंट है कैसे बनती है, बांस से। फिर बांस को आप खाली करो अंदर से, फिर छेद करो और फिर उसके बाद मुरली बनेगी। तो गोपियाँ कह रही हैं कि ये मुरली ने इतनी तपस्या करनी पड़ी नहीं, अपने अंदर छेद कराया और फिर उसके गरम से उससे छेद हुआ, फिर उसके अंदर भगवान हवा डाल रहे हैं और फिर उसके बाद आवाज़ निकल रही है। तब गोपियाँ कह रही हैं जहाँ ज़रूर मुरली ने बहुत तपस्या की होगी, तभी भगवान के संग उनको मिल रहा है। मृदंग क्या तपस्या करेगा यहाँ करताल। गोपियों की एनालिसिस ये है, रस विचार से। और वैसे भी मुरली शिव जी का अवतार है, पता है आपको, स्वयं शिव जी हैं मुरली, शंकर का अवतार है। भगवान शिव जी भगवान की लीला में मुरली के रूप में उनकी सेवा करने आए। मुरली इसलिए बजाते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन हैं, तो आप पूछो। भगवान की आँखें जो हैं, जब भगवान को देखोगे, भगवान की आँखों का रंग क्या है, क्या है बताओ, क्या है, नीला, येलो, पिंक, श्याम रंग भगवान का। अरे आँख का पूछ रहा हूँ, आँखों का ब्लू, ये वो होती है ना, ये प्यूपिल। हमारा तो ब्राउन होता है ना, ब्लैक होता है। भगवान की आँखों का रंग क्या है? भगवान की आँखों का रंग क्या है? येलो, गोल्डन। और राधा की आँखों का रंग क्या है, ये तो बता दो। ब्लू क्यों? क्योंकि राधा की आँखों में कौन बसे हैं? कृष्णा। कृष्ण की आँखों में कौन है? राधा। अगर आप ये सोचोगे तो आपका मन भगवान में लग जाएगा, मगर पहले पता तो होना चाहिए, सब दिमाग में होना चाहिए ना चीज़ें। तो इसलिए पिबंती, अपने दिमाग को भर लो भगवान के रूप गुण लीलाओं से, और उसके पीछे आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, सारे आंसर्स हैं। जैसे जैसे आपको आंसर मिलेंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट आता रहेगा आपका। और ऐसे भी है भगवान, ऐसे भी चलते हैं। भगवान चलते हैं, भगवान के चलने के कितने स्टाइल हैं, कौन बताएगा? ये सब लिख रहे हैं प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में। भगवान सीधा नहीं चलते कभी भी। कितने स्टाइल हैं? आप साउथ इंडिया जाओगे ना, श्रीरंगम में एक उत्सव होता है, ब्रह्मोत्सव, अभी आने वाला है। तो श्रीरंगम में भगवान के चलने के स्टाइल दिखाई जाते हैं वहाँ। भगवान के चलने के बहुत स्टाइल हैं। तो एक स्टाइल है एलिफेंट स्टाइल, गज। तो भगवान के एक चलने का स्टाइल बोलते हैं गज गति। भगवान पूरे तरह अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। तो जैसे हाथी नहीं चलता, बिल्कुल कोई नहीं आ सकता बीच में, बिल्कुल रिलैक्स होके, ऐसे भगवान चलते हैं, गज गति। एक होती है हंस गति। ऐसे बहुत सारी गतियाँ हैं, भगवान अलग अलग स्टाइल में चलते हैं। तो जब रासलीला हुई तो भगवान ने सारे चलने के स्टाइल दिखाए वहाँ, और डांस के स्टाइल दिखाए भगवान। भागवतम में है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये? आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तब भगवान में इंटरेस्ट आएगा, आपका इंटरेस्ट आएगा। जब विषय वस्तु के बारे में जानोगे
तो इंटरेस्ट आएगा, जब आपको नहीं पता होगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये सिंपल लॉजिक है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि डिटेल्स में जाओ, गो इन डिटेल्स। एक्चुअली ये भी कहा जाता है, प्रभुपाद ने ये भी बोला है, ये सेइंग भी है कि एन्जॉयमेंट इज इन डिटेल्स। एन्जॉयमेंट समझते हो आप? कैसे हिंदी में कैसे करूँ ये मैं? डिटेल्स को क्या बोलेंगे? डिटेल को क्या बोलेंगे हिंदी में? विस्तार नहीं है, मतलब आनंद सूक्ष्मता में है, ये समझ लो। डिटेल मतलब सूक्ष्मता, आनंद सूक्ष्मता में है, आनंद स्थूल में नहीं है। तो अगर आप केवल कृष्ण है, ठीक है, तभी मैं पूरे बात है, मैं कहीं भी जाता हूँ ना, अमेरिका भी, तो मैं सबसे क्विज करता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है, भगवान के बारे में आप 2 मिनट बोल लो। आप नहीं बोल पाओगे, देख लेना, कोई नहीं बोल सकता कृष्ण के बारे में 2 मिनट बिना रिपीट किए। और भगवान की सुंदरता के बारे में 2 मिनट बोलो, कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है यहाँ पर? मैं चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं बोल पाएगा। आपको पता ही नहीं, आप बोलो, आप हरे देखो फ़ोन बज गया, देखा ना यार, इंडिया ना मतलब कुछ नहीं हो सकता। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, मैं इंडिया में नहीं हो सकता। दैट्स ऑल। सो क्या आप भगवान की सुंदरता के बारे में 2 मिनट भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं हमें। हम क्या बोलेंगे? आप क्या बोलोगे? भगवान सुंदर हैं, और क्या बोलोगे? बताओ, क्या बोल सकते हो? बताओ, पूछ रहा हूँ आपसे। मान लीजिए आपको यहाँ स्टेज पे बुला लूँ, 2 मिनट बोलना है भगवान की सुंदरता के बारे में, क्या बोलोगे? आप बोल सकते हो? ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, और क्या, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्रयास कर सकता हूँ। खड़े हो 1 मिनट, खड़े हो, ऐसे ही खड़े हो, बोलो 1 मिनट। वह ऐसे एक्सपेरिमेंट है, और कुछ नहीं है। इसका पर्पस एक्सपेरिमेंट करने का आपको बताऊंगा क्या पर्पस है, फिर आपको बताऊंगा करना क्या है। अब वो करोगे ना तो अच्छी तरह भक्ति में आगे बढ़ोगे। अब बोलो भगवान के बारे में, 2 सुंदरता के बारे में बोलो 2 मिनट। घड़ी देखना, स्टेटमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नहीं बोलना, वो सुंदरता नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब 2 मिनट शुरू हो भगवान गए। जो है मतलब बहुत, भगवान जो है मतलब नहीं, पॉइंट पे आओ, बोलो। कृष्ण बहुत दयालु है। अरे सुंदरता पूछ रहे हैं आप, दयालु बोल जो रहे हो। है उनकी कमल नयन है, ठीक उनकी है, आंखें जो है, आंखें बहुत सुंदर है। ये नहीं बोल सकते आंखें बहुत सुंदर हैं। मैं सुंदरता के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आप ये नहीं बोल सकते आंखें बहुत सुंदर है नहीं। गाड़ी क्या है? गाड़ी गाड़ी है, ये आंसर नहीं है। बोलो। उनके चरण जो है, जब ध्रुव महाराज ने जब उनका चरण देखा था, तो उनके चरण को बस पी रहे थे, देख देख के। ये भगवान के बारे में नहीं बोल रहे, आप ध्रुव महाराज के बारे में बोल रहे हो। मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ। आप घबराओ मत, सबकी ऐसी हालत है। मैं तो आप इनके रिप्रेजेंटेटिव हो। भगवान की सुंदरता के बारे में बोलो, भगवान कैसे सुंदर है ये पूछ रहा हूँ। आंखों के बारे में आपने बोल दिया कमल नयन, और बताओ। ऑल अट्रैक्टिव। ऑल अट्रैक्टिव इंग्लिश है, कृष्ण सर्व आकर्षक। वो हिंदी है। यार अच्छा मुझे बताओ, ऐश्वर्या राय की सुंदरता के बारे में बोलो, बोलो चलो। हैं? इनसे ज़्यादा सुंदर तो मतलब नहीं, मैं, वो भी तो सुंदर है। बहुत ही सुंदर है। हाँ तो वो उसके बारे में बताना, देखा है ना उसको। हाँ कैसी है वो बताओ, पूछ रहा हूँ कैसी है। पागल हो चुका है। ऐश्वर्या राय के बारे में नहीं बोल सकते यार, हद हो गई। उसकी आंखें कैसी हैं? उसका रंग कैसा है? क्या हो गया यार इसको यार, क्रैक हो गया क्या है? सुंदर है ना वो, उसका रंग गोरा है, फिगर क्या है उसकी, हाइट क्या है। अब यही बोलोगे ना, यही बोलेगा ना। मैं डिस्क्राइब करो ऐश्वर्या राय को, यही बोलोगे ना। उसकी हाइट क्या है, उसकी वेस्ट क्या है, उसकी चेस्ट क्या है, उसके फिगर क्या है, उसकी नोज़ क्या है, उसकी आँख क्या है, यही बोलोगे ना। अब कृष्ण की सुंदरता क्या रहे बोलो। कृष्ण जो है, हाइट क्या है उनकी, उनकी वेस्ट कितनी है, वेस्ट उनकी नाक कैसी है,
बहुत क्या, छोटी है? सुंदर है। बैठ जाओ, ठीक है। अब नहीं, कोई 2 मिनट कोई नहीं बोल पाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट का फंक्शन ये है, मैं पूरी दुनिया में यही बोलता हूँ यार, पूरे जीवन हरे कृष्णा चैंटिंग कर लिया, जिसका नाम ले रहे हो उसके बारे में 2 मिनट भी नहीं बोल सकते, तो पिबंती क्या होगा? रस कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं उनके बारे में कुछ। इट कैंट हैपन, ये लॉजिकल है। अगर आपको भगवान के बारे में बोलना है, अगर आपको सुंदरता आपके माइंड में होगी, भगवान की फिगर क्या है, रूपा गोस्वामी साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्ट ऑफ डिवोशन में, भगवान चलते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, उनके लिप्स कैसे हैं, उनके टीथ कैसे हैं, उनकी फिंगर्स कैसे हैं, उनके पैर कैसे हैं, पूरी गौड़िया। मैं सुंदरता इसलिए पूछ रहा हूँ, गौड़िया वैष्णवों का लक्ष्य भगवान का पावर नहीं है, भगवान की ब्यूटी है। वी आर वर्शिपर्स ऑफ ब्यूटी, हम भगवान की सुंदरता के पुजारी हैं। इसलिए रूपा गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, इनके भागवतम देख लो, बार बार सुंदरता तो एक्सप्लेन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जब भी भगवान दर्शन दे रहे हैं, ध्रुव सुंदरता देख रहे हैं, भीष्म देख रहे हैं, भगवान के पसीने कैसे निकल रहे हैं, भगवान के आईब्रोज कैसी हैं। सो सारी ये जब आप डिटेल से पढ़ोगे तब भगवान में मन लगेगा, अदरवाइज मन नहीं लगेगा। तो एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है, आज से आप शीशे के सामने खड़े हो और आप 1 मिनट भगवान की सुंदरता के बारे में बोलो। सुंदरता के बारे में बोलना मतलब भगवान को डिस्क्राइब करना। अगर आप बोल पाओगे फिर 2 मिनट पे आओ, फिर 3 मिनट पे आओ। उसको बोलने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको भगवान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वरना आप नहीं बोल पाओगे। जिस दिन आप 2-3 मिनट बोल पाओगे, उस दिन आपकी चैंटिंग में मन लगने लगेगा। देख लेना। भगवान के मोर मुकुट के बारे में बोलो आप 15 सेकंड। कोई बोल सकता है? बोल सकते हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब यार शर्मा क्यों रहे हो? हम डायलॉग डिस्कशन ही तो कर रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बेइज्जती के लिए थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना? 15 सेकंड भी नहीं बोल सकते मोर मुकुट के बारे में। भगवान का मोर है, क्या बोलोगे बताओ? क्या बोलोगे? उनके सिर पे सुशोभित ये नहीं बोल सकते आप। आपको मोर के बारे में बोलना, उनके सर के बारे में नहीं बोलना, मोर मुकुट के बारे में। सो एक्सप्लेन करना है आपको। उसका रंग क्या है, वो कैसे हिलता है जब हवा चलती है, मोर मुकुट के हिलने से होता क्या है, ये सारी ये डिटेल है ना, ये डिटेल है। तब आपको मज़ा आएगा, तब आपको इंटरेस्ट है। ओ कृष्णा, यस ये हमारे स्वामी हैं। से प्लीज़ आप एक्सरसाइज करो। अगर आपको भगवान के बारे में, यही भागवतम है, भागवतम में पॉइंट्स मत ढूंढो, भागवतम में कृष्ण को ढूंढो। भागवतम में आप ऐसी इधर उधर की इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहोगे, उसका फ़ायदा नहीं है। भागवतम में कृष्ण को ढूंढो, कृष्ण के बारे में ढूंढो, वही भागवतम है। उसको अपने मन में लाओ और ये एक्सपेरिमेंट कर लिया करो। तो अब अगले साल मैं आऊँगा और जिसने 1 मिनट बोल लिया, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा भगवान के बारे में, समझ गए? सो दैट्स व्हाट, तभी पिबंती होगा, तभी प्रैक्टिकल होगा, वरना नहीं होगा। आप दुनिया में किसी भी डिवोटी से पूछ लो, 2 मिनट बोल दे मैं भक्ति छोड़ दूंगा, नहीं बोल पाएगा वो, असंभव है वो, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका एब्जॉर्प्शन चाहिए भगवान में। सो वो एक वो पर्सनल कल्टिवेशन है। प्रीचिंग एक बात है, पर्सनल कल्टिवेशन है। आप लोग ये करो तो आपको बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है ना? हो गया? भगवान की